जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि जो भी भक्त हमारा अनन्य चित्त से स्मरण करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उसे सहज प्राप्त हो जाता हूँ। कई बार हमको लगता है कि ठाकुर जी को पाना बहुत कठिन है। ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, उनको तो ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। हमें भला ठाकुर जी कैसे प्राप्त हो जाएंगे? हमें भला अपने कान्हा के दर्शन कैसे हो जाएंगे? लेकिन दोस्तों, हमारे ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कान्हा इतने करुणामयी हैं, इतने दयालु हैं कि जब हम सहज हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, हमारे अंदर कोई छल कपट ईर्ष्या द्वेष कुछ भी नहीं रहता। और जब हम सहज हो जाते हैं तो बहुत जल्द हमें हमारे ठाकुर जी मिल जाते हैं, उनके दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं, साधना बहुत करते हैं, व्रत उपवास बहुत करते हैं, पर उनको कभी भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते। और कभी कभी बिल्कुल सहज सीधे साधे, बिना पढ़े लिखे, कोई पूजा पाठ नहीं जानता, यज्ञ नहीं जानता, साधना नहीं जानता, उसको हमारे ठाकुर जी प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी हमारे लाला करुणा निधान है, परमपिता परमेश्वर है, और हमें हमारे ठाकुर जी को पाना बहुत ही सरल है, बहुत सहज है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि ठाकुर जी को प्राप्त करना बहुत कठिन है, ऐसे ही थोड़ी हमारे ठाकुर जी दर्शन देते हैं। दोस्तों, इसी भाव पर मैं आपको एक ऐसी लीला कथा सुनाऊंगी, ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपको यह विश्वास हो जाएगा कि हमारे लाला, हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करना बहुत ही सरल है। एक गाँव में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था ढैया। अब उस व्यक्ति को सब लोग ढैया इसलिए कहते थे क्योंकि वह जब भी भोजन करता तो वह एक बार में 2.5 किलो का भोजन करता था, और इतना ज्यादा जब खाता था तो इतना खाने की वजह से ही उसका नाम ढैया पड़ गया। उसके पास पड़ोस के लोग, गांव मोहल्ले वाले सब उसको ढैया कहकर बुलाते थे। वो व्यक्ति बहुत ही सीधा सरल सहज था, उसके अंदर कोई छल कपट नहीं था। गाँव मोहल्ले वाले लोग उसको पागल समझते थे, इसीलिए उसका विवाह भी नहीं हुआ। जब तक उसके माता पिता इस दुनिया में रहे तब तक तो वो उसे खाना खिलाते थे, लेकिन वो इतना ज्यादा खाना खाता था कि 2.5 किलो उसे खाना रोज कौन खिलाए, इसीलिए उसे कोई खाना भी नहीं देता था। अब वह अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद इधर उधर भटकने लगा, और वह भटकते भटकते ऐसे ही एक संत के आश्रम में पहुंच गया। बहुत ही विशाल आश्रम था, बहुत ज्यादा वहाँ साधु संत तपस्या किया करते थे। अब जब आश्रम में पहुंच गया तो आश्रम में पहुंचने के बाद एक संत जी से कहा, जो वहाँ के सबसे बड़े संत जी थे, उनसे कहा कि हमें यहाँ किसी नौकरी पर रख लो, हमें अपनी सेवा में रख लो, यहीं काम करूँगा और यहीं खाऊंगा, पड़ा रहूँगा। संत जी मुस्कुराए और बोले कि तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला कि मेरा नाम ढैया है। संत जी बोले, ये भी कोई नाम है? ढैया नाम मैंने तो आज तक नहीं सुना। अब वो व्यक्ति बोला कि हम 2.5 किलो खाना एक बार में खाते हैं, 2.5 किलो आटे की रोटी खाते हैं, इसीलिए हमें सब लोग ढैया कहकर बुलाते हैं। अब जैसे ही संत जी ने सुना कि एक बार में 2.5 किलो खाना खाते हो, संत जी आश्चर्य रह गए कि मैंने तो ऐसा पहले कभी कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतना ज्यादा खाना खाता हो। अब वो व्यक्ति संत जी से बोला कि महात्मा जी, हम तौल कर 2.5 किलो आटे की रोटी जब पाते हैं तभी हमारा पेट भरता है, और अगर किसी दिन बढ़िया खाना मिल जाए, खीर पूड़ी सब्जी, तो हम इससे ज्यादा भी पा लेते हैं। अब जैसे ही संत जी ने उसकी बात सुनी, संत जी तो आश्चर्य रह गए। उस व्यक्ति की बात सुनकर संत जी मुस्कुराते हुए बोले कि हमारे यहाँ तो रोज भंडारा होता है ठाकुर जी की कृपा से, तो 2.5 किलो क्या, तुम रोज 5 किलो खाओ, ठाकुर जी की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है। अब फिर से संत जी ने पूछा, तो क्या सेवा कर सकता है यहाँ आश्रम में? बोला, जो आप बता दो, जो काम आप बताओगे वो मैं कर लूंगा। तो संत जी ने सोचा कि यह इस आश्रम में क्या काम कर सकता है, तो संत जी ने उससे कहा कि ऐसा करो, हमारे आश्रम में जितनी गाय हैं, तुम रोज गाय चराने जाया करो। अब संत जी बोले कि तुम सुबह से गाय लेकर जाओगे, शाम को आओगे तो फिर कहाँ भोजन पाओगे, इसीलिए हम तुम्हें निकाल कर राशन दे दिया करेंगे, और सुंदर तुम जंगल में गाय चराओ और वहीं अपना भोजन बनाओ और खाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी ठाकुर जी को बिना भोग लगाए मत खाना। हमारे यहाँ आश्रम में यह नियम है कि ठाकुर जी को बिना भोग लगाए कोई भी भोजन नहीं पाता है, इसीलिए सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम खाना। अब वो व्यक्ति इतना सीधा, इतना सरल था कि उसे पता ही नहीं था कि ठाकुर जी को भोग कैसे लगाया जाता है, क्योंकि संत जी ने सोचा रोज तुम्हारे लिए यहाँ से 2.5 किलो खाना कौन लेकर जंगल जाएगा, इससे अच्छा तुम राशन ले जाओ, जंगल में लकड़ियाँ बीनो, खाना बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ और खुद खाओ। अब वो व्यक्ति संत जी से फिर पूछता है कि महात्मा जी, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाया जाता है? हमें तो पता ही नहीं कि ठाकुर जी को भोग लगाया कैसे जाता है। अब संत जी ने कहा कि जब तुम भोजन बना लेना,
उसके बाद तुम ठाकुर जी को याद करना, आंखें बंद करना और ठाकुर जी को याद करना और उनसे कहना कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। बस ऐसे ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं। इसके बाद तुम भोजन कर लेना। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब था, माता पिता उसके थे नहीं, इसीलिए वह भोजन बनाना भी जानता था। अब पहले दिन गैया लेकर और राशन लेकर वह जंगल में पहुंच गया। अब उस व्यक्ति ने गाय ले जाकर जंगल में छोड़ दी और उबले बीने और बढ़िया बाटी बनाई और आलू का भरता, 2.5 किलो आटे की बाटी बनाई। जब भोजन बनके तैयार हो गया, बाटी और भरता, तब उसने कहा कि गुरुदेव के ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ आके। दोस्तों, बड़े बड़े साधु संत तपस्वी ऋषि मुनि सब आवाहन करते हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी पधारते नहीं है, क्योंकि वो भाव से ही भोग लगाते हैं। क्योंकि वो व्यक्ति इतना सीधा, इतना सरल था और बड़े भाव से ठाकुर जी को बुला रहा था। ना वो कोई मंत्र जानता था, ना ठाकुर जी का आवाहन जानता था। उसने बस कह दिया कि गुरु जी के ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। और हमारे ठाकुर जी इतने बड़े लीलाधर हैं कि उसने सच्चे दिल से पुकारा और ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान श्री राम के स्वरूप में ठाकुर जी सामने खड़े हैं। जब ढैया ने देखा कि पीताम्बरधारी श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष लिए हुए उस व्यक्ति के सामने खड़े हैं, अब ढैया ने भगवान श्री राम से पूछा कि तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम ठाकुर जी हैं। तुमने ही तो कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, और जो तुम्हारे गुरुदेव हैं हम उनके ठाकुर जी हैं। अब ढैया बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तुम सच में आते हो? अब श्री राम ने कहा कि हम आ तो गए हैं और हम भोजन करेंगे भी, क्योंकि बड़ी खुशबू आ रही है तुम्हारी बाटी और भरता की। अब ढैया ने कहा कि हमने तो सुना है कि आप खाते नहीं हैं, आप सिर्फ खुशबू लेते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नहीं, हम खाते हैं, लेकिन सबके यहाँ नहीं खाते हैं, सबके यहाँ भोग नहीं लगाते हैं, लेकिन आप जैसे भक्त जब पुकारते हैं, भोग लगाते हैं, तो हम जरूर खाते हैं। वो व्यक्ति इतना सीधा, इतना सरल था कि वह ये भी नहीं जानता था कि ये ठाकुर जी हैं। अब उस व्यक्ति ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम भी खाते हो, हमने तो सुना था कि तुम सिर्फ खुशबू लेते हो, क्योंकि हमारे गुरुजी ने तो हमें यही बताया था, इसीलिए तो हमने सिर्फ 2.5 किलो की ही बाटी बनाई है। लेकिन जब तुम आ ही गए हो तो मिल बांट कर खा लेंगे। अब ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि जब तुम 2.5 किलो खा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी खा सकते हैं। अब वो व्यक्ति बोला कि हमें नहीं पता था कि गुरुदेव के ठाकुर जी इतने ज्यादा भूखे रहते हैं। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी सब खाना चट कर जाएं। तो उस व्यक्ति ने ठाकुर जी से कहा कि ऐसा करो, तुम अलग पत्तल में खाओ, हम अलग पत्तल में खाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी भोग लगाया जाता है कि हम अलग पत्तल में रखें और तुम अलग पत्तल में रखो, पहले हम भोग लगाएंगे उसके बाद तुम खा लेना। अब ठाकुर जी ने उस व्यक्ति से कहा कि जैसे तुम्हारे गुरुजी आंखें बंद करके हमें भोग लगाते हैं ना, वैसे ही तुम भी आंखें बंद करो, तब तक हम भोग लगा ले। अब उस व्यक्ति ने आंखें बंद कर ली, ठाकुर जी भोग लगाने लगे। अब वह बीच बीच में आंखें खोलकर देख भी लेता कि ठाकुर जी कितना खा चुके हैं। धीरे धीरे उसने देखा कि ठाकुर जी तो सब बाटी खा गए हैं, सब भरता खा गए हैं। अब उस व्यक्ति ने आंख खोली और ठाकुर जी से कहा कि मुझे तो आज तुम भूखा ही रखोगे। और जब उस व्यक्ति को कुछ खाने को नहीं रह जाता है तो वह ठाकुर जी से कहता है कि देखो ठाकुर जी, और इसीलिए हमें राशन निकाल कर दिया गया, क्योंकि आश्रम में सभी महात्मा लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और हमें रोज इसी तरह से राशन दिया जाएगा और रोज हम जंगल में सिर्फ भरता और बाटी ही बनाएंगे। तो ठाकुर जी, तुम क्या रोज बाटी खाने आओगे? हम रोज बुलाएंगे तो तुम रोज आओगे? ठाकुर जी ने कहा हाँ, आएंगे नहीं, जब तुम हमें बुलाओगे तो हम रोज बाटी खाने आएंगे। अब बोले कि ठीक है, अगली बार से 5 किलो बनाएंगे, 2.5 किलो अपने लिए और 2.5 किलो तुम्हारे लिए। अब वो व्यक्ति शाम को आश्रम पे गया और बोला कि गुरुजी, आपके ठाकुर जी हमारी 2.5 किलो की सारी बाटी खा गए हैं, हमें तो कुछ खाने को ही नहीं मिला, इसीलिए आज से हम 5 किलो ले जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो अपने लिए। अब आश्रम में अनाज की, राशन की कोई कमी नहीं थी। अब संत जी ने भंडारी से कहा कि देखो, तुम्हें पूछने की कुछ भी जरूरत नहीं, जितना भी राशन मांग रहा है तुम दे दो। अब 5 किलो बाटी के लिए आटा और उसके हिसाब से आलू दे दिए कि 5 किलो बाटी में कितना भरता लगेगा। अब उस व्यक्ति ने जंगल जाकर गाय छोड़ दी। इसके बाद उबले बीनने लगा। उबले बीनने के बाद आग जलाई और बाटी और भरता बनाकर तैयार किया। जब बाटी और भरता बनकर तैयार हो गया तो उस व्यक्ति ने फिर से कहा कि गुरु जी के ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। और जब उस व्यक्ति ने आंख खोलकर देखा तो सामने श्री राम भगवान के साथ में सीता माता खड़ी हैं। उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ठाकुर जी, ये कौन है? ठाकुर जी बोले कि हमारी पत्नी है। अब उसने बोला कि ठाकुर जी, आपने कल क्यों नहीं बताया था कि आपकी पत्नी भी है? अब उसने कहा कि ठाकुर जी, क्या आपकी पत्नी भी खाती हैं?
ठाकुर जी बोले हाँ, हमारे जैसे ही खाती हैं। अब उस व्यक्ति ने पत्तल पर ठाकुर जी और सीता माँ के लिए बाटी और भरता परोस दिया और कहा कि खाओ गुरुदेव के ठाकुर जी। अब ठाकुर जी माता सीता ने भोग लगाना शुरू किया। उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब आंख खोलकर देखा तो न बाटी बची है और न ही भरता। उस व्यक्ति ने सोचा कि 2.5 किलो हम अपने लिए लाए थे और 2.5 किलो ठाकुर जी के लिए, लेकिन आज तो इनकी पत्नी आ गई, इसलिए दोनों ने मिलकर खा लिया। अब आज हमको फिर से भूखा रहना पड़ेगा। अब वो व्यक्ति फिर से जब आश्रम गया तो उसने कहा कि गुरुजी, आज मुझे 7.5 किलो राशन देना। संत जी बोले क्यों 7.5 किलो क्यों? उसने कहा कि महात्मा जी, आपके ठाकुर जी की पत्नी भी है ना? तो संत जी ने कहा कि हाँ है तो ठाकुर जी की पत्नी। तो उसने कहा कि महात्मा जी, दोनों आए थे कल आश्रम में, उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। संत जी ने सोचा कि थोड़ा बहुत खाता होगा, थोड़ा बहुत गाय को खिलाता होगा, तो भंडारी से कहा कि दे दो 7.5 किलो दे दो। अब जब वो व्यक्ति राशन लेकर जंगल पहुंचा, गाय छोड़ दी, उबले बीने और बाटी बनाने लगा। 7.5 किलो आटे की बाटी बनाने में भी समय लगा। उसके बाद बाटी बनाई, फिर भरता बनाया और जब बाटी बनकर तैयार हो गई तो उसने कहा कि आओ गुरुदेव के ठाकुर जी, भोग लगाओ। वो व्यक्ति इतना सीधा, इतना सरल था, बस उसे बुलाना पड़ता था कि ठाकुर जी आओ और ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे। जैसे ही इसने बुलाया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ, अब इस बार श्री राम जी, माता सीता और लक्ष्मण जी। अब उसने फिर से ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ठाकुर जी ये कौन है? ठाकुर जी बोले मेरे छोटे भाई। अच्छा, आपके भाई भी हैं? ठाकुर जी बोले हाँ, मेरे भाई भी हैं। अब उस व्यक्ति ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, आपको पहले बताना चाहिए था, आपके परिवार में कितने लोग हैं? अगर आप पहले बता देते कि आपके भाई हैं तो हम और 2.5 किलो लेकर आते। लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, तो भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण जी, ये मेरा बहुत ही सच्चा और प्रिय भक्त है, कुछ भी कहना मत, चुपचाप भोग लगाओ। भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण तीनों बैठ गए और बैठकर भोजन करने लगे। उस दिन भी वो व्यक्ति भूखा ही रह गया। जो पत्तलों में थोड़ा बहुत बच जाता उसे ही वो खा लेता था। अगले दिन वो गया और बोला महात्मा जी, आज मुझे 10 किलो आटा चाहिए। संत जी बोले 10 किलो क्यों चाहिए? तो बोले कि आपके ठाकुर जी आते हैं, साथ में ठकुराइन भी आती हैं और उनके भाई भी आते हैं। अब संत जी सोचने लगे कि इसको अनुभव कैसे हो रहा है, यह सब कैसे हो सकता है, क्या बोल रहा है ये? आश्रम में किसी को भी उसकी बात का विश्वास नहीं होता था। अब उसने बहुत ज्यादा जिद की। जब वो जिद करने लगा तो संत जी ने उसे 10 किलो आटा दे दिया। रोज की तरह जंगल जाकर वो बाटी बनाने लगा। भरता बनाया, बाटी बनाई। अब 10 किलो आटा की बाटी और भरता बनाते बनाते उसको 3-4 बज गए। जब बाटी बना के रखी तो मन में सोचने लगा कि इस बार भी एक संख्या न बढ़ जाए। अब उसने हमेशा की तरह पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जब इस बार उसने देखा कि ठाकुर जी के साथ में विशाल गदाधारी हनुमान जी खड़े हैं, उसने देखा कि भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और चरणों में उनके बैठे श्री हनुमान जी। अब वो व्यक्ति कहने लगा कि देखो, जो मैंने सोचा था वही हुआ। अब ठाकुर जी से इशारा करते हुए पूछता है कि ये कौन है? तो भगवान राम ने कहा कि ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। अब उसने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी, आप एक काम करो, आप अपना, अपने परिवार का और अपने सेवकों का एक पर्चा बनाकर मुझे दे दो। वो पर्चा मैं अपने गुरु जी को दे दूंगा। हर बार एक बढ़ जाता है। भगवान श्री राम मुस्कुराए और हनुमान जी को इशारा किया कि कुछ बोलना मत, ये मेरा भक्त बहुत ही निराला भक्त है। अब उसने कहा कि ठाकुर जी भोग लगाओ। तो पहले ठाकुर जी ने भोग लगाया, माता सीता और लक्ष्मण ने। इसके बाद में जितनी बाटी और भरता बचा था वो सब हनुमान जी चट कर गए, क्योंकि बड़े निर्मल भाव से उसने बाटी और भरता बनाया और बड़ा ही निर्मल व्यक्ति, बड़े ही सुंदर भाव उसके, इसीलिए ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता भोजन करने में। अब वो व्यक्ति आश्रम गया और उसने कहा कि महात्मा जी, इस बार ना मुझे 5 किलो राशन ज्यादा देना, हर बार में एक बढ़ जाता है। पहले आपके ठाकुर जी आए, उसके बाद ठकुराइन आई, फिर उनके भाई आए और इस बार तो बड़े विराट रूप वाले गदाधारी आए। और जब हमने आपके ठाकुर जी से पूछा कि ये कौन है तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सेवक हैं। अब संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या सच में ठाकुर जी करुणा करके इसको दर्शन देते हैं? अगर यह अगली बार कुछ न कुछ बताएगा तो हम जरूर इसको देखने जाएंगे कि यह सच कह रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अब इस बार वो व्यक्ति 5 किलो राशन ज्यादा ले गया। इतने आटे की बाटी बनाते बनाते उसको 4 बज गया। जब बाटी बनकर तैयार हुई तो उसने कहा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। अब उसके बुलाते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। आंख खोलकर देखा तो 2 संख्या इस बार और ज्यादा बढ़ गई। तो उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया कि ठाकुर जी ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये हमारे 2 और भाई हैं, एक भरत है, एक शत्रुघ्न है। अरे ठाकुर जी, हमने तो तुमसे कहा था
कि आप पहले ही बता देते, हमने पूछा था आपसे। चलो कोई बात नहीं, अब सब लोग आ ही गए हो तो सब लोग भोग लगाओ, सब लोग खाओ। अब सब मिलकर भोजन ग्रहण करने लगे। अब इस बार वो जब व्यक्ति आश्रम गया तो उसने कहा, महात्मा जी आप ऐसा करिए, आप एक बोरी भर के आटा हमको दे दीजिए। अब हम दिन भर बनाएंगे और उन्हें खिलाएंगे, क्योंकि आपके इतने ज्यादा ठाकुर जी हैं। अब संत जी ने उसे एक बोरी आटा तो दे दिया, लेकिन संत जी सोचने लगे कि अब जाकर मुझे देखना पड़ेगा कि इसे सच में ठाकुर जी के दर्शन होते हैं या फिर यह झूठ बोलता है। अब वो व्यक्ति गया जंगल, उसने कुछ भी नहीं बनाया, आटा रखा, आलू रखे और कहा, गुरुदेव के ठाकुर जी आओ। जब ठाकुर जी प्रकट हो गए तो ठाकुर जी कहने लगे, आज तो तुमने कुछ भी नहीं बनाया है, न ही खुशबू आ रही है, न बाटी की न भरता की। तो उसने कहा कि ठाकुर जी आपके साथ में पत्नी है और सेवक भी है, इतने दिनों से तुम हमारा बना हुआ खा रहे हो, आज हम तुम्हारा बना खाना चाहते हैं। अब तुम अपने मन का बनाओ और खाओ और साथ में हमें भी खिलाओ। ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए माता सीता की तरफ देखा और कहा, बहुत ही सीधा और अलबेला भक्त है ये मेरा। अब उसने कहा कि ठाकुर जी आज ना तो मैं उबला बीनूंगा और न ही लकड़ी, आपके सेवक है ना साथ में, इनको बोलो कि उबला और लकड़ी बीन कर लाए। तो ठाकुर जी ने हनुमान जी से कहा कि भाई मेरे भक्त का आदेश है, आप उबला और लकड़ी लेकर आओ। लक्ष्मण जी आग जला रहे हैं, माता सीता बाटी बना रही हैं। माता सीता को धुआं लग रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, फिर भी बाटी और भरता बना रही हैं। तब तक जंगल में वो संत पूरी मंडली के साथ आ पहुँचे, पर संत जी को ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं हो रहे थे, ना ही माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, किसी के भी दर्शन संत जी को नहीं हो रहे थे। संत जी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ इतना दिख रहा था कि कोई बाटी बना रहा है, कोई भरता बना रहा है और वह व्यक्ति एक किनारे पर बैठा हुआ है। संत जी समझ गए कि सच में इस व्यक्ति को ठाकुर जी दर्शन दे रहे हैं। अब संत जी उस व्यक्ति के पास गए और उसके चरणों में गिरकर कहने लगे कि अपने ठाकुर जी से कहो मुझे भी दर्शन दे, मुझ अधम और पापी को भी ठाकुर जी दर्शन दे। अब उस व्यक्ति ने ठाकुर जी से कहा कि ठाकुर जी आप संत जी को भी दर्शन दो, नहीं तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे कि आप हमारे यहाँ रोज भोग लगाने आते थे। अपने भक्त की बात सुनकर रीझ गए ठाकुर जी दया निधान और उन संत को भी दर्शन दिए। वो संत ठाकुर जी के श्री चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि हे प्रभु आपकी लीला कोई नहीं समझ सकता। तो ठाकुर जी कहने लगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं मैं उनके अत्यंत तर्क के द्वारा भी मैं उनके पकड़ में नहीं आता हूँ। जो विद्वान है और उन्हें अपनी विद्वानता का अहंकार है, उनकी विद्वानता मुझे छू नहीं सकती। लेकिन जो दीन है, सरल है, सहज है, जिनके मन में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, और देखो तुम्हारे इस भक्त के बल पर हम सब यहाँ पधारे हैं। इनके भाव पर रीझ कर हम लोग यहाँ भोजन करने आते हैं। और वो भक्त ठाकुर जी की कृपा से निहाल हो गया। दोस्तों वो कहते हैं ना, पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हमारे ठाकुर जी, हमारे लाला पता नहीं कौन से गुण पर कब रीझ जाएं, इसका हमें कोई पता नहीं। बस हमें जरूरत है सहज हो जाने की, सरल हो जाने की। और जिस दिन हम सहज हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, विश्वास कीजिएगा दोस्तों हमें ठाकुर जी के दर्शन अवश्य होंगे, हमें अपने लाला के दर्शन अवश्य होंगे। इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि निश्चल भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा नाम जाप कीजिए। और दोस्तों मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।